नमस्ते भैया, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? इंसान की प्रॉब्लम आई, हम पढ़ देते हैं। पढ़ें भी क्या, तो हम छोटे बता देते हैं। प्रॉब्लम ये है भाई, जब छोटा हुआ करता था तो मैंने सपना देखा था आईटी फोड़ेंगे। पिताजी ने सपना दिखाया था, पिताजी का सपना था बेसिकली कुल मिला के। और नहीं हुआ। 25 साल का भी मैं हो गया हूँ, अच्छी खासी जॉब भी है, टीम भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एक्चुअल में ज़िंदगी में। आई लव माई वर्क प्लेस एंड एवरीथिंग. I don't have any kind of work related pressure, but I still feel guilty for not fulfilling my dad's dreams. I feel like I failed him and not lived up to his expectation. Feel like shit. I feel like I did a great mistake and help me get over this feeling. Basically हम फंसे हैं एक तरह के काश वाले सिमुलेशन में। समझ गए कि काश अगर हम पीछे जा पाएं और कुछ बदल पाएं तो हम क्या बदल पाते, जिससे जिंदगी में आज जो नॉन ट्रेजेक्टरी हमने पकड़ रखी है उसको हम 85 टाइम्स बेटर कर पाते। तुम जब हाइंडसाइट में चीजें देखते हो तो दुनिया में हर कोई चीज तुम सोच सकते हो, काश मैंने इसको ऐसे किया होता, काश ये चीज वो कर ली होती, काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ये पूरा हो जाता, आज मैं इस जगह पे होता, आज ये चीजें मेरी इतनी बेटर होती हैं। कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में सोचते रहते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे ये काम ना किया होता, ये किया होता तो आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास होती। लड़कियां सोचती काश मैंने ये हुआ होता, मैंने उस तरह से ट्रीट किया होता तो हमारा रिलेशनशिप, क्या मैंने ये चीज बदलाव कर दी होती तो ये चीजें होती। यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं कॉमेंट्स बता देना तुम्हारी जिंदगी की आइडियल रियलिटी जो तुम सोचते हो, क्या उसके हिसाब से जिंदगी अभी चल रही है? और अगर उसके हिसाब से हम जिंदगी जीने लग गए तो क्या इंसान कोई भी दुनिया में इस पृथ्वी में खुश रह पाएगा? किसी की जिंदगी आइडियल नहीं चलती मेरे भाई, क्योंकि आइडियल तो इमेजिनेशन, फैंटेसी, परफेक्शन सीकिंग से आ रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता। अब आए इसको थोड़ा सा डेप्थ में। पहले आया पिताजी का, तुमने नोशन ले लिया, तुम अपने पिताजी को थोड़ा सा बीच में रख के बोलोगे पिताजी के सपने थे। तुम्हारे पिताजी का मैं सत्य रूप में बताता हूं, सपना है तुम्हारी खुशी में उनकी खुशी। द रेंज ऑफ नीड्स जो होती हैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं। पहली है कि तुमसे वो चाहते हैं तुम तंदुरुस्त रहो, सुख रहो, खूबसूरत रहो। अगर तुम्हें इस बात का दिलासा या तुम्हारे इस बात का तुम्हें प्रतीत करा रहे हैं कि भाई तुम बेटा ये अगर तुम कर लियो तो तुम्हारे पिताजी थोड़ा सा मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है और उसमें कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी इंसान ही है, इंसान से मूर्खता होती है। तो अगर वो मूर्खता वाला काम कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज करो, ये मूर्खता वाला काम है। लेकिन उनको भी नहीं पता, और उनको पता है एक्चुअल में, हो सकता है वो तुम्हारे को ये, उनको भनक नहीं लग रही कि तुमको ये सुनने की जरूरत है। बस सत्य ये है, सबसे ज्यादा केयर है उनको तुम्हारी हैप्पीनेस की। उसके ऊपर पेरिफेरल वांट्स क्या होती हैं? लॉयल्टी हमेशा मेंटेन करो, माँ बाप को वो इज्जत जो वो चाहते हो हमेशा दो, उनका साथ निभाओ, उनको कॉल करो, उनको याद करो, उनको प्यार करो। उनकी उम्र में भी कभी ऐसे ना बन जाओ कि तुम उनको भाव ना दो। अगर तुम ये सारी फैक्टर्स या वांट्स सेटिस्फाई कर दे रहे हो, तुम वन ऑफ द बेस्ट बालक हो या बच्चे हो। फिर आप दूसरा आता है जो तुम अभी कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है, बैठ के पेन पेंसिल लो, एक डायरी या फिर कोई भी एक नोटबुक बनाओ जहां पे तुम अपने पैटर्न्स लिखना स्टार्ट करो। यानी कि अब तेरे को अपनी सेल्फ अवेयरनेस में ट्रांसफर करना है ये मोमेंट्स जो सेल्फ सैबोटाजिंग एलिमेंट्स हैं। हम सब की बुद्धि में जो भी देख रहा है कुछ एलिमेंट्स हैं जो तुम्हारे अंदर सेल्फ सैबोटाजिंग टेंडेंसीज हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर कुछ ख्याल हैं, कुछ ख्याल सोचने की मैकेनिज्म्स हैं। अब वो कहीं भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई सेल्फ डायरेक्टेड हो, कोई सेल्फ सैबोटाजिंग हो, कोई सेल्फ एस्टीम के परखच उड़ाते हो, कोई सेल्फ डायरेक्टेड हो कि चाहे कुछ भी इन्वायरमेंट हो रहा हो तो अपने आप को गाली बकनी है, गाली बक के स्टार्टिंग में गिरा देना है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी बुद्धि के अंदर मेटाकॉग्निशन हासिल करना है। मेटाकॉग्निशन अंदर कि मेरी बुद्धि सोचती कैसे है, मेरा ख्याल क्या सोच रहा है, मैं उसको एक स्ट्रेंजर की तरह देख पाऊं। अब इसको हम क्राफ्टी कैसे कर सकते हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन से कर सकते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे होता है? जब आप पैटर्न नोटिस कर पाओगे। पैटर्न नोटिस कैसे कर पाओगे? आपकी मेमोरी एकदम ही घोंचू, 2 कौड़े की मेमोरी है इंसान की, ठीक है। जितने लोग को भी खाली बैठे हैं जाके एक बार कॉग्निटिव साइकोलॉजी डालो और मेमोरी डाल देना, ठीक है। लेक्चर होगा, बहुत ही बोरिंग लेक्चर होगा, बिल्कुल ऐसा होगा क्या पढ़ लिया या क्या देख लिया यूट्यूब पे, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट औकात पता चल जाएगी तुम्हारी मेमोरी कितनी ज्यादा अनरिलायबल है, कितनी जल्दी तुम चीजें भूल जाते हो, कितना ज्यादा मटेरियल तुम्हारे सामने जिसको याद करने के लिए ब्रेन को सिलेक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है, तो इतना ज्यादा वो एनकोड कर भी ले तो वो रिट्रीवल नहीं करने वाला, उसका वो खो जाएगा, स्टोरेज में नहीं जाने वाला वो। तो भाई तुम्हारे को पैटर्न रिकग्निशन, जब तुम्हारे पता है भली भांति फैक्ट कि तुम्हारी मेमोरी बहुत ही वीक है इंसान की, तुम कुछ भी आज इस वीडियो में कितना भी खतरनाक चीज समझ जाओ, अगर तुम उसको रिवाइज नहीं कियोगे या फिर उसको याद नहीं करे हो 7 दिन के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर भी तुम्हारी मेमोरी से वाइप आउट हो चुका होगा वो बड़ा लेसन। तुमसे अगर कोई पूछेगा श्वेता को वीडियो देखो तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, क्या था मैसेज उसमें, ऐसे हो जाओगे तुम। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पैटर्न रिकग्निशन। अभी तुम्हें मेटाकॉग्निशन के लिए क्या करना है? तुम्हें अपने साथ बैठना है और क्या करना है कि भाई मैं किन मोमेंट में, कितने दिन में, किस तरह के ख्याल, क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो एग्जैक्ट, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, जो कैरेक्टर है तुम्हारे दिमाग में जो तुमको ये सब रिग्रेटफुल चीजें बोलता है, वो बोलता क्या है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन,
वो लिखना शुरू करो। ये कैरेक्टर बोलता है आई से टू माई सेल्फ दिस, आज मैंने ये चीज बोली। और उसका दूसरी एक्टिवली चीज क्या करो, तुम्हें अपने आप को बार बार परिचय कराना है वापस पूरी तरह से कि भाई तुम्हारी चीजें लाइफ में कितनी बढ़िया चल रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा तो बहुत सिंपल चीज है, सिंपल नहीं है कुछ जीवन में। तुम्हारा बुद्धि बहुत खतरनाक जीव है, अपने अलग लेवल पे वो खेल खेल रहा है, तुमको उसको ट्रेन करना है, उसको मास्टर करना है। तो उसको ट्रेन और मास्टर करना पड़ेगा तुम्हें एविडेंस बेस्ड रियलिटी से। एविडेंस बेस्ड रियलिटी में तुम्हें अपने दिमाग में सामने डेटा या एविडेंस एकत्रित करना पड़ेगा कि चीजें एक्चुअल में भाई साहब खराब नहीं है। एक बार में सुन लोगे, एक बार में समझ लोगे, इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी कोडिंग दिमाग की ऐसी हुई है बिकॉज ऑफ मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ मे बी पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ मे बी जेनेटिक्स, जो तुम्हें नहीं पता क्या है। अब उसकी वजह से इस वक्त करंट प्रोडक्ट क्या है, वो ये है तुम्हारा ब्रेन नेगेटिवली परसीव करता है, यानी हो सकता है न्यूरोटिसिज्म में बहुत हाई हो, यानी कि बेमतलब की नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा ही उसमें वो लूप क्रिएट कर रहा है, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी को छोड़ता नहीं है। ये सब टेंडेंसीज हैं जैसे तुम्हारे अंदर, ये टेंडेंसीज को तुम्हें एक्सपोज करना है, इसके लिए तुम्हें एक्टिव वर्क करना पड़ेगा मेरे भाई। तो एक तरफ है, मैं तुम्हें आइडियोलॉजिकल बात जो थी वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं दूंगा, एक एक्सरसाइज नहीं दूंगा तुम्हारे हाथ में, तो मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। सिर्फ रियलाइजेशन भी गलत वर्ड है, सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हेल्प नहीं करता किसी की, या तो रियलाइजेशन हेल्प करता है या फिर एनफोर्स रियलाइजेशन हेल्प करता है। रियलाइजेशन होता है वो कब होगा तुम्हें उसका ज्ञात नहीं है, उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा, वो एक आध्यात्मिक चीज हो गई। उस रियलाइजेशन पे भरोसे मत बैठो, वो बहुत कठिनाई से आता है और बहुत ही कम लोगों पे आता है, वो भी उनके पास आता है जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एक होता है एनफोर्स रियलाइजेशन, जो कि तुम्हें साइकोलॉजी, जिसके पीछे एक खूबसूरत सब्जेक्ट पैदा हुआ है, बहुत हाथ जोड़कर उसको नमन करो कि इंसानों ने अपने साथ बैठ के एक सब्जेक्ट की एक वो किया है, हमने वी क्रिएटेड अ सब्जेक्ट जिसके अराउंड हम यही चीजें सॉल्व कर रहे हैं एनफोर्स्ड वे में, थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू प्रैक्टिस। एम्पेरिकली वी हैव क्रिएटेड सो मेनी मेथड्स, जिनके साथ हमने बाद में रिसर्च करके स्टडी करके वेरीफाई किया कि हाँ ये वर्क करते हैं। तो मैं तुम्हें एक मेथड ऐसा दे रहा हूँ, जब भी चीजें खराब हो तुम्हें बैठ के सिंपल लिखना है, अपने आप को वापस एविडेंस दिखाना है चीजें एक्चुअल में कितनी ज्यादा बढ़िया हैं मेरे दिमाग में, मेरे लाइफ में। ठीक है, सो आई हैव टू बी ग्रेटफुल, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा करते हो। सो उठ के अपने आप को ग्रेटिट्यूड दो। ठीक है, और जब भी नेगेटिव लूप आए अपनी सेंटेंसेस नोट करो, मेटाकॉग्निशन तुम्हें वहां पे प्राप्ति करनी है। हो सकता है हर बार ना आए, हो सकता है कई बार 30 मिनट बाद आए, हो सकता है कई बार 2 मिनट बाद ही आ जाए। तो इसमें कोई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि वो लेट क्यों आया, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्ट होती है या बेहतर होती है। परफेक्ट भी 2 कौड़ी का वर्ड है। थिंग्स बिकम बेटर, यू बिकम मोर ऑफ एन एक्सपर्ट। या एक्सपर्टीज की प्राप्ति तब होती है जब चीज को तुम बार बार रिकरेंटली करते हो। तो तुम्हें बार बार करना है दोस्त। ठीक है, एक तरफ ये जितनी भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं इनको समझो, एक तुम एक सर्जन हो, टेबल पे तुम्हारी बुद्धि का जो भी कुछ पैटर्न दिख रहा है वो है, तुम्हें पूरा पार्ट खोल के उसकी एक नस नस तुम्हारे सामने होनी चाहिए, ताकि जितना भी पार्ट जो कैंसर हो चुका है, इसमें मेटास्टाइज हो चुका है, उसको काट के निकाल पाओ तुम और सेव कर पाओ बाकी चीजों को और सर्वाइवल इंश्योर कर पाओ अपना। वरना ये चीजें क्या, ये खा जाएंगी। ये नेगेटिव टेंडेंसी तुम्हारी खुशी, जितनी खूबसूरत चीजें तुम्हारी जिंदगी में टेक्निकली देखा जाए जो भरी हुई हैं, उनके पर खचौड़ा ले रही हैं। ये कैंसर नहीं है तो और क्या है दिमाग का, तुम्हारी खुशियों की पर खचोड़ जा रहे हैं। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोग हैं साथ में, तुम्हारा काम करेगा, मन भी कर रहा है, वो कर रहा है, बट तुमने एक ऐसा ख्याल पाल लिया है। ख्याल कितनी खतरनाक चीज है कि ख्याल अब जब दिखे भी ना तुम्हें पता होना चाहिए तो कैंसर है, भाग साले इसको नहीं चाहिए। ये ख्याल प्रॉब्लम है। तुम्हें डिजीज की तरह इसको रिकग्नाइज करने के लिए तुम्हें पहले उसको मैप करना है, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। ख्याल का नेचर क्या था, ख्याल क्या है, क्या रहा है, ख्याल की रूट क्या है, कितनी बार आता है और कितने वेरियस रिलेशनशिप्स में आ रहा है। हो सकता है तुम अभी एक ही चीज में नोटिस कर पाओ, तुमने मुझे भेजा है, हो सकता है वो तुम्हारे को मल्टीपल अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स में दिख रहा हो, सिर्फ काम के डोमेन में दिख रहा हो, रिलेशनशिप के डोमेन में दिख रहा हो सकता है तुम्हारे दोस्ती के डोमेन में दिखता हो। तुम चीजों में ज्यादा ही नेगेटिवली परस्यू करते हो, जो कि व्हाट इफ सिनेरियो हो गया, आइडियल सिनेरियो हो गया। और तुम्हें यहाँ पे देखना है कि ओके इस टेंडेंसी मुझे वर्क करना है, इस टेंडेंसी को कैसे वर्क कर सकता हूँ। आई हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग with fullness, with complete love, with open love the things that I have, and मुझे बेस करना है कि इनकी प्रेशियसनेस कितनी खूबसूरत है। The appreciation of the things you have which are good in nature, दिल खोल के, हाथ खोल के, जो कहते हैं ना कि प्यार करना, कि अप्रिशिएट करना कि यार ये जो है ये भी तो है ना, वो बहुत भयंकर बफर है इस नेगेटिविटी का। क्योंकि जिस दिन तुम ये करना सीख गए, और अब जब तक वो रियलाइजेशन से नहीं हो रहा, वो एनफोर्स रियलाइजेशन से करना पड़ेगा तुम्हें। तो एनफोर्स करो उसको, बार 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 ट्रेन करो। भक्ति क्या होती है, यही तो होती है, एक मंत्र को जपना पड़ता है। तो साइकोलॉजी भी काइंड ऑफ तुम्हें एक भक्ति सिखा रही है, तुम्हें यहाँ ग्रेटिट्यूड जपना है। और जपते रहो, एक दिन तुम वो चीज महसूस करने लग जाओगे, तुम्हें जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन वो चीज इतनी ताकतवर हो चुकी होगी, इतनी पोटेंट हो चुकी होगी, वो टेक ओवर कर लेगी नेगेटिविटी को, और नेगेटिविटी को वो पॉजिटिविटी खा जाएगी।
तुम्हें इतना हर्ट नहीं करेगी। बट ये समझ लो फिर एक प्रतिज्ञा टाइप चीज है। दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ यज्ञ, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ चैलेंज। तुम एक जीवन के फिर एक पथ पे चल रहे हो जहां पे तुम इसको अब लेट गो नहीं कर सकते, उसको सेकेंडरी बना सकते, तुम्हें इस पे चलना पड़ेगा। और ये युद्ध है मेरे भाई, रोज तुम्हें करना पड़ेगा अपने साथ बैठ के, और तुम जीत जाओगे। टाइम लगेगा। तुमको मैं एक्चुअली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सिखा रहा हूं प्रॉपर, घर बैठे बैठे तुम्हें मैं प्रॉपर टूल्स दे रहा हूं। इन टूल्स के साथ खिलवाड़ मत करो, उनको हल्का मत समझो, बहुत बहादुर बना देंगे तुमको, और ये बहुत सशक्त टूल्स हैं। ठीक है दोस्त, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भेजो अपनी इंस्टाग्राम पे @gangstaphilosopher। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।